Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome to my channel Zoologist and MD-Cat in T-Test Preparation. This is Habib Rahman. Today we discuss about the some MCQs of BS Program Testing Service NTS के। ये जो हमें PDF मिली है ये BS प्रोग्राम की है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी जो की भी है वो भी अपलोड की गई है और ऑप्शंस भी टिक हैं, लेकिन हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये कैसे ऑप्शन हो सकते हैं। MCQ नंबर फर्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। जो सारे के सारे हैं वो नेचुरल क्लोनिंग के एग्जाम्पल है, लेकिन एक ऐसा है जो नेचुरल क्लोनिंग से रिजेंबल नहीं करता। अल्फ़ा डाइजाइगोटिक ट्विन, बीटा ट्यूमर, चार्ली मोनोजाइगोटिक ट्विन एंड जो डेल्टा है वो रीजनरेशन है। अगर जो ऑप्शन है डाइजाइगोटिक ट्विन है ये राइट ऑप्शन है, लेकिन कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे कि नेचुरल क्लोनिंग की डेफिनेशन क्या है, हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। नेचुरल क्लोनिंग इज आल्सो नोन एज आइडेंटिकल ट्विन्स occurs in human and other mammals. These twins are produced when fertilized egg split. ये तब ट्विन्स बनती है जब जो फर्टिलाइज्ड एग है, जब स्पर्म और एग मिलता है तो एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है। जब फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट होता है टू पार्ट्स में तो ये बनाता है क्या, जाइगोट बनाता है। फर्टिलाइज्ड जाइगोट एक एम्ब्रियो की फॉर्म में एक की शेप होती है वो बनती है, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड हुआ जो स्प्लिट हुआ उन दोनों एग्स में, उन दोनों एम्ब्रियोज में जो डीएनए होगा वो आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल डीएनए की वजह से हम क्या कहेंगे कि ये एक नेचुरल क्लोनिंग है। अगर डाइजाइगोटिक ट्विन की बात की जाए कि नेचुरल क्लोनिंग है क्या नहीं है, इज डाइजाइगोटिक ट्विन्स नेचुरल क्लोनिंग आर नॉट, तो इसका सिंपल आंसर है जो डाइजाइगोटिक को हम कहते हैं फ्रैक्शनल ट्विन्स भी कहते हैं, आर नॉट आइडेंटिकल कॉपीज। जो डाइजाइगोटिक होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होते, आइडेंटिकल कॉपीज़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका जो डीएनए है वो डिफरेंस हो जाता है, वो अलग अलग हो जाता है। इसीलिए जो डाइजाइगोटिक है वो नेचुरल नहीं है, इसलिए क्योंकि उसका डीएनए क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, और नॉट आइडेंटिकल कॉपीज़ होते हैं। हैंस इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग का तो एग्जाम्पल है लेकिन नेचुरल क्लोनिंग नहीं है। सॉरी, इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग। MCQ नंबर 2, डेस्डेज इज़ अ रिजर्व पॉलीसेक्राइड फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स। वो कौन सा है जो रिजर्व पॉलीसेक्राइड जो उसका फूड है, न्यूट्रिशन फूड है सॉरी, जो उसके एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, बैक्टीरियाज के, फंजाई के एंड एनिमल्स के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि एनिमल्स के बारे में बात की जाए तो ग्लाइकोजन है, आपने पढ़ा है, वेल नोन है अबाउट ग्लाइकोजन के बारे में। ये एक पॉलीसेक्राइड होता है किस चीज़ का, ग्लूकोज का। ठीक है, तो अल्फ़ा स्टार्च, सेल्यूलोज, चार्ली ग्लाइकोजन एंड डेल्टा ग्लूकोज। ग्लूकोज तो एक मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड नहीं है। जो स्टार्च है ये प्लांट्स में मिलती है, सेल्यूलोज भी प्लांट में है, ग्लाइकोजन ही मौजूद होती है किस चीज़ में, बैक्टीरिया में, फंजाई एंड एनिमल्स के अंदर। ये रिजर्व पॉलीसेक्राइड सोर्स है। MCQ नंबर 3, व्हिच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एंजाइम। कौन सी स्टेटमेंट है जो एंजाइम से इनकरेक्ट है, एंजाइम के हिसाब से। अल्फ़ा, दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड अल्कलाइज, अल्कलाइन जो मीडियम होता है उसमें, एंड बीटा, एंजाइम्स एक्टिविटीज़ कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आयन एंड साल्ट कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। ये इनकरेक्ट का पूछ रहा है। जो आप स्टेटमेंट सबसे पहले गौर से रीड करेंगे, ध्यान से रीड करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, तो हम उसका आंसर बताएंगे। एंजाइम्स एक्टिविटीज़ कैन बी एक्सेलरेटेड, एंजाइम की एक्टिविटी क्या एक्सेलरेटेड होती है जब सर्टेन आयन एंड साल्ट कॉल्ड एज इनहिबिटर, जब इनहिबिटर उसकी तरफ आ जाता है, एंजाइम से इनहिबिटर मिलता है, तो क्या उसकी एक्सेलरेटेड होते हैं एंजाइम, नहीं होते। इसीलिए ये भी एक क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक गलत स्टेटमेंट है। चार्ली, द एंजाइम मॉलिक्यूल्स ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। बिल्कुल, एंजाइम जो होते हैं उसकी साइज़ क्या होती है, ग्रेटर होती है किस चीज़ से, सबस्ट्रेट से। डेल्टा, बोथ ए एंड सी
ए एंड सी, सी तो बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए जो हमारा रॉन्ग है, गलत है, वो कौन सा है, बीटा और अल्फ़ा। दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। अगर एसिड एंड बेस की बात की जाए तो हम कहेंगे कि मोस्ट इंजाइम एक्टिविटीज़ जो होती है वो पीएच रेंज 6 to 8 होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो मोस्ट इंजाइम की एक्टिविटी की जो रेंज होती है वो कौन सी होती है। एमसीक्यूज़ ये भी आ सकता है, 6 to 8 आ सकता है। अगर बात की जाए कि वो कौन से इंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में सबसे ज़्यादा वर्क परफॉर्म करता है। अगर पेप्सिन की बात की जाए कि मोस्ट इफ़िशिएंट एंजाइम है, उसकी जो पीएच की रेंज होती है 1.5 to 2 हाई एसिडिक इन नेचर पे काम करता है, कौन, पेप्सिन। अगर अल्कलाइन मीडियम की बात की जाए कि आपने पढ़ा होगा फास्फेटेज इज़ अ मोस्ट इफ़िशिएंट एंजाइम वर्क इन द पीएच ऑफ 8.4 to 9.5। अल्कलाइन मीडियम में जो फास्ट एक्टिविटीज़ करता है, मोस्ट इफ़िशिएंट जो एंजाइम है वो कौन सा है, फास्फेटेज। एसिडिक मीडियम में, मोर एसिडिक मीडियम में जो मोस्ट इफ़िशिएंट एंजाइम है वो पेप्सिन है। एमसीक्यू नंबर 4, कोएंजाइम कंस्टिट्यूट अबाउट डिस्टेज परसेंटेज ऑफ एंटायर एंजाइम मॉलिक्यूल। जो कोएंजाइम है उसका कितना कंस्टिट्यूट एंटायर एंजाइम मॉलिक्यूल। अगर कोएंजाइम की बारे में बात की जाए कि कोएंजाइम क्या होते हैं, ये भी एक लिपिड और मिनरल से बने हुए होते हैं। आपने पढ़ा है NAD, FAD, ये सारे के सारे क्या है, कोएंजाइम है। जो उसकी परसेंटेज होती है वो 1% होती है, लेकिन ये इतना कंफर्म भी नहीं है। अगर किसी को कंफर्म है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। मैंने भी इसके लिए इंफॉर्मेशन ली, लेकिन इतनी सी ली कि ये नहीं मिला। और जो कोएंजाइम्स है वो लिपिड्स का बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से एंजाइम है कोएंजाइम, ये भी आपको डिटेल से याद होना ज़रूरी है। एमसीक्यूज नंबर 5, most accepted model about the structure of plasma membrane is alpha fluid mosaic model, beta plasma and lipid model, charlie fluid protein model, डेल्टा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल आपने एंजाइम के बारे में पढ़ा है कि ये एंजाइम के लिए होता है। सवाल पूछ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एमसीक्यूज नंबर 6, विच माइक्रोबॉडी डिटॉक्सिफाई फुली हाफ ऑफ द अल्कोहल अ पर्सन ड्रिंक। जो पर्सन ड्रिंक करता है अल्कोहल को, उसको जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं माइक्रोबॉडीज़, वो कौन सी होती हैं। अल्फ़ा पेरोक्सिसोम होती हैं, बीटा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, चार्ली राइबोसोम होते हैं, डेल्टा ग्लाइकोसोम होते हैं। आपने पढ़ा है पेरोक्सिसोम जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से एक बॉडीज, एक वेजल्स की फॉर्म में जो निकलती हैं पेरोक्सिसोम, वो क्या करती हैं, उसके पास एंजाइम होता है, कौन सा, कैटालेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, H2O2 में। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होता है वाटर में और ऑक्सीजन में। तो कहने का मकसद ये है, अगर ऑप्शन में पेरोक्सिसोम की जगह पर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आ जाए, बीटा में रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आ जाए, चार्ली राइबोसोम एंड ग्लाइकोसोम आ जाए, तो आप क्या कहें, आप कौन सा क्लिक करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम करती हैं। ग्लाइकोसोम्स प्लांट में मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। रेट्रोवायरस काज हेपाटाइटिस, जो हेपाटाइटिस बी है वो रेट्रोवायरस काज करवाता है। रेट्रोवायरस आर अनडिवेलप्ड वायरस, वो अनडिवेलप्ड वायरस है नहीं, डिवेलप्ड वायरस है। ये जो स्टेटमेंट है बीटा वाली, ये इनकरेक्ट है। चार्ली बैक्टीरियोफेज है वो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल क्वाइल्ड विथ इन हेड। जो बैक्टीरियोफेज है उसका लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्वाइल होता है उसकी हेड में, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। जो एड से काज्ड ह्यूमन, जो एड ह्यूमन को काज करती है, बिल्कुल ये भी राइट है। इसलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, बीटा ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एमसीक्यूज नंबर 8, कॉमन काज ऑफ डेथ इन एड्स। जो एड्स के कॉमन
काज है वो कौन सा है? बीटा, HBV एंड HCV, डायबिटीज़ है, चार्ली, नमोनिया है एंड कैपोसी सेक्रोमा। जो हमने भी पढ़ा है बुक्स में, आप भी देखेंगे कि जो वायरस वाला चैप्टर है उसमें जब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो मेन काज है वो नमोनिया है। इट मीन्स चार्ली इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 9. The word syndrome means A. Alpha, a collection of virus. Beta, collection of disease. Charlie, collection of atoms and molecules. Delta, collection of proteins. जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कलेक्शन ऑफ डिजीज। सिंड्रोम की मीनिंग है सिम्टम्स, डिजीज के सिम्टम्स, इसलिए कलेक्शन ऑफ डिजीज। MCQs number 10. Extremely thin appendages help during in locomotions. जो एक्सट्रीमली थिन होते हैं अपेंडेजेस जो यूनिसेलुलर जानदार से निकलते हैं हेल्प इन ड्यूरिंग लोकोमोशन के लिए, उसको क्या कहते हैं? अल्फा हेयर, बीटा फ्लैजिला, चार्ली सीलिया एंड डेल्टा कैप्सूल। फ्लैजिला भी हेल्प करते हैं और सीलिया भी हेल्प करते हैं। जो फ्लैजिला होते हैं वो थिन होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होते हैं, इसलिए बात एक्सट्रीमली थिन की जा रही है, तो फ्लैजिला इज द राइट ऑप्शन। जो सीलिया होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, किससे? फ्लैजिला से। MCQs number 11. Which serve as a vector in genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा वेक्टर तौर पे काम करता है? अल्फा नन ऑफ द अबव, बीटा माइटोकॉन्ड्रिया, चार्ली प्लाज्मिड, डेल्टा कैप्सूल। जो प्लाज्मिड होता है ये ऑल बैक्टीरियाज के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और जो प्लाज्मिड है ये स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड है DNA मॉलिक्यूल से, व्हिच प्रेजेंट नेचुरली इन ऑल बैक्टीरियाज। ठीक है ना? जो इंजीनियरिंग के जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो हेल्पफुल होता है ये प्लाज्मिड मोस्टली ऑल बैक्टीरियाज के अंदर पाया जाता है, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है इधर प्लाज्मिड है। MCQ नंबर 11 का। MCQ नंबर 12. ट्रांसडक्शन प्रोसेस वाज कैरीड आउट एक्सपेरिमेंटली बाय। जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है ये किसने एक्सपेरिमेंटली कैरीड किया, किसने परफॉर्म किया? अल्फा लेडबर्ग एंड जेंडर्स, बीटा लेडबर्ग्स एंड टेटम, चार्ली फ्रीड ग्रिफ्ट, डेल्टा अरिस्टोटल। अगर कहें कि ट्रांसडक्शन क्या है, प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच फॉरेन DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ सेल बाय वायरस और वायरल वेक्टर्स। जो ट्रांसडक्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में फॉरेन जो DNA होता है किसी चीज़ का, किसी एनिमल का, किसी वायरस का, वो इंट्रोड्यूस किया जाए, किसी बॉडी में दाखिल किया जाए किसी वायरस की मदद से, किसी वायरस की वेक्टर की मदद से। जो वेक्टर उसको कहते हैं जो कैरियर हो। एग्जाम्पल अगर लें, इज अ ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ये ट्रांसफर है DNA का एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया से। एग्जाम्पल लें, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, अगर उसका DNA है इंजेक्ट करेंगे किसी बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को ही किल करते हैं, वो वहाँ पर क्या करेगा? अपनी रिप्लिकेट करेगा, अपनी जैसी कापीज़ बनाएगा बैक्टीरियोफेज वायरस से जब बैक्टीरिया के अंदर इन होगा। तो ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस भी लेडबर्ग एंड जेंडर ने ऐसे ही परफॉर्म किया था। MCQ नंबर 13. विच वन इज नॉट द डिजीज ऑफ बैक्टीरिया। कौन सी है जो डिजीज बैक्टीरिया की नहीं है? अल्फा ट्यूबरक्लोसिस जो TB काज करवाता है ये बैक्टीरियाज करवाते हैं, लेप्रोसी है, चार्ली रेबीज है एंड डेल्टा टाइफाइड। टाइफाइड भी जो आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज काज करवाते हैं, रेबीज रेबडो वायरस काज करवाता है, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? चार्ली जो है रेबीज है
ये बैक्टीरिया काज नहीं करवाते, ये वायरस काज करवाते हैं, रेप्टो वायरस। MCQs नंबर 14, फार्मिंग ऑफ हनी बी कॉल्ड, जो हनी बी की फार्मिंग है, जो उसकी कल्चरिंग है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा सेरिकल्चर्स, बीटा हार्टिकल्चर्स, चार्ली एपीकल्चर्स, डेल्टा हनी बी कल्चर्स। देखो ना, डी और डी जो है हनी बी कल्चर, ये रिलेटेड हो रहा है। मोस्टली क्या कहेंगे बच्चे? हनी बी इज़ अ राइट ऑप्शन, हनी बी कल्चर्स, क्योंकि नेम से ही उसको इंडिकेशन हो रही है। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? एपीकल्चर राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 15, द बॉटनिकल नेम ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म को इंडियन वर्म भी कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? अल्फ़ा फेरिटीमा पोस्ट्यूमा, बीटा ड्यूट्रा अल्बा, एंड चार्ली केसिया फेस्टुला, डेल्टा पैसियम स्टीवियम। जो इसका राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा राइट ऑप्शन है। ये नेम है, आपको याद करने हैं, रटने हैं इसको। MCQs नंबर 16, विच सब क्लास रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स, वो कौन सा सब क्लास है जो रिलेटेड ह्यूमन बींग से? ये भी सेम MCQs है जो आपको याद करना है, बिल्कुल रटना है, इसे भी कह सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? क्लास यूथेरिया। MCQs नंबर 17, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन का जो सोर्स है फोटोसिंथेसिस में वो क्या है? अल्फ़ा H2O, बीटा ग्लूकोज, चार्ली CO2, डेल्टा ATP। आपने PS1 एंड PS2 पढ़ा है। जो PS2 होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, PS2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हुए हैं, निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पर एक होल बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का होल बन जाता है। फिर क्या हो जाता है कि जो H2 है उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, वाटर ब्रेकडाउन होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स में, 2 प्रोटॉन्स में एंड ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन की एटम में। ठीक है, एक ऑक्सीजन की एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्टेड हुए, वो फोटोसिस्टम 1 की तरफ आएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन वाटर से निकले हैं, जब वाटर की ब्रेकडाउन हुई है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होल क्रिएट हुआ था फोटोसिस्टम 1-2 के अंदर, वहाँ पर आ जाएंगे। जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये एक ATP जनरेट में हेल्प होंगे, और जो ऑक्सीजन है ये हमें इन्वायरमेंट में मिलेगी। इसलिए जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है इन फोटोसिंथेसिस में वो क्या है? H2O। हाइड्रोलाइसिस वाटर ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है? फोटोसिस्टम 2 या फोटोसिस्टम 1 में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फोटोसिस्टम 2। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। MCQs नंबर 18 को हम देखें कि द केल्विन बेंसन साइकिल, जो केल्विन बेंसन साइकिल है उसमें क्या होता है? प्रोसेस कौन सा होता है? रिलीज ऑफ CO2 अकर्स इन साइटोप्लाज्म, प्रोड्यूस FADH2, डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली। जो केल्विन बेंसन साइकिल है इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल भी कह सकते हैं। जो केल्विन बेंसन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आर सिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शंस, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिड्यूसिंग साइकिल भी कह सकते हैं इसको, फोटोसिंथेटिक, डेट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंपाउंड इनटू ग्लूकोज। ये प्रोसेस डार्क प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में? ग्लूकोज के अंदर। MCQs नंबर 18 में जो राइट ऑप्शन है डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली। MCQ नंबर 18, चार्लेस डार्विन कॉल्ड द मोस्ट वंडरफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। चार्लेस डार्विन किस प्लांट्स को कहा कि ये मोस्ट वंडरफुल प्लांट है? ब्लेडर वर्ड्स, वीनस फ्लाई ट्रेप, वाटर फ्लाई ट्रेप एंड सिंड्यू। जो वीनस फ्लाई ट्रेप है ये मोस्ट वंडरफुल प्लांट है। MCQs, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 है FSC
2 के अंदर इवोल्यूशन वाला। MCQ नंबर 20 लास्ट MCQs, बाइल कंटेन एक्सेप्ट अल्फा वाटर, बाइल साल्ट, चार्ली एंजाइम, बाइल पिगमेंट। जो बाइल है उसमें वाटर भी होते हैं, साल्ट भी होते हैं और बाइल पिगमेंट भी होते हैं, एंजाइम नहीं होता। जो एंजाइम होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं। जो पेनक्रियाटिक का जो बाइल है, ऐसा कह सकते हैं, जो पेनक्रियाटिक से निकलते हैं वो 5 एंजाइम होते हैं। लेकिन जो बाइल है, ये जो बाइल आती है वो लिवर से आती है। लिवर से जो निकलते हैं वो वाटर, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं, लेकिन इसमें एंजाइम नहीं होता। और भी जो बाकी MCQs हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियोस हमारा होगा उसी के अंदर। थैंक यू एवरीवन। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।